क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, जी हाँ बिल्कुल, हर तरफ क्रिकेट का है बुखार। पड़ोस में आईपीएल जारी है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर में इस वक्त खेला जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि शायकीन को अभी इजाज़त नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की बड़ी शॉर्टेज है और चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि ये शायकीन को भी इजाज़त दी जाएगी। अगर हम कल के मैचेस के हवाले से बात करें तो पहला मैच कल खेला गया कोयटा ग्लेडिएटर और किंग्समैन के दरमियान। किंग्समैन 175 रन्स का ताक़ुब करते हुए 135 रन्स पे ही ढेर हो गई और 40 रन से उन्हें शिकस्त हुई। पहले मैच में उन्हें 69 रन से शिकस्त हुई थी और कल कोयटा ग्लेडिएटर के हाथों उन्हें 40 रन से शिकस्त हुई। उनके कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टनसी उनकी बिल्कुल ही फ्लॉप है। उम्मीद की जा रही थी कि इन्हें इरफान खान नियाज़ी को कप्तान बनाना चाहिए या साइम अयूब को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लबुशैन जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो एक ही T20 मैच खेले हैं, जबकि किंग्समैन ने उन्हें कप्तान बना लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले मैचेस में वो किस तरह की कप्तानी करते हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस दी जाती है हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से। दूसरे मैच की हम बात करें तो रिवायती हरीफ के दरमियान ये मैच खेला गया रात को 7 बजे। लाहौर कलंदर बमुकाबला कराची किंग। लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए 128 रन्स बनाए और 129 रन्स का टारगेट दिया कराची किंग्स को। कराची किंग्स की जानिब से बड़े हालात हमने डगमगाते हुए देखे। बड़ी मुश्किल से वो आखिर में जाके जीते। 20वें ओवर में उन्होंने ये चेज़ किया और आखिरी ओवर में जो कुछ हुआ, बॉल टेम्परिंग का भी वहाँ पे ज़िक्र हुआ। फ़खर जमान की तरफ से बॉल टेम्परिंग की गई। अब की गई कि न की गई ये तो आज पता चल जाएगा, लेकिन उसकी सज़ा उन्हें 5 रन्स दे के मिली और नया बॉल भी कराची किंग्स को थमाया गया दूसरा। और आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे जब 6 बॉलें बाकी थी। हारिस रऊफ़ और उबैद शाह में से किसी एक को ओवर देना था, जहां उन्होंने जी शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ़ पे इन्हिसार किया और हारिस रऊफ़ ने 5 रन तो पेनल्टी की सूरत में कराची किंग को मिल गए, जब 9 रन चाहिए थे 6 बॉलों पे। और अब्बास आफरीदी ने जैसा आके पहली गेंद पे चौका लगाया और फिर दूसरी गेंद पे शानदार छक्का लगा के जी लाहौर कलंदर के मुंह से ये जो है नवाला खींचा और ये जीत अपने नाम की। इससे पहले हमने जब देखा लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मुकाबला जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, ऐसे ही है। अब आने वाले दिनों में जी रावलपिंडीज़ और इस्लामाबाद का ऐसा ही टाकरा होगा। अब लाहौर और कराची को लोग भूल गए हैं। इस बार मुकाबले जो हम देखेंगे वो इस्लामाबाद और रावलपिंडीज़ के दरमियान आने वाले वक्तों में हम देखेंगे और दोनों बड़ी तगड़ी टीम हैं। गो के रावलपिंडी की नई टीम है, पहला मैच वो पेशावर ज़ल्मी से हार चुकी है, लेकिन तगड़ी टीम है, बड़ा तगड़ा स्क्वाड है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है उसमें। बैट्समैन अगर बात की जाए तो बड़े तगड़े हैं, बॉलर्स उससे भी जानदार हैं। इस्लामाबाद की टीम इस बार कुछ उस तरह से नहीं है ऑन द पेपर अगर हम देखें, लेकिन मुकाबले बड़े तगड़े होंगे। एक तरफ शादाब खान, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान। आने वाले वक्तों में बड़े तगड़े मैचेस होंगे। आज भी लाहौर में मैच होगा और शायकीन अब तक मायूस हैं, क्योंकि जाके ग्राउंड में मैचेस देखने का और हिसाब होता है और घर बैठ के और हिसाब होता है। उम्मीद करते हैं कि जी बड़े अच्छे मुकाबले होंगे और शायकीन को भी 1-2 दिनों तक इजाज़त दी जाएगी आके ग्राउंड में मैच देखने की। गाय बगाए हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे व्लॉग में बताएंगे मैच एनालिसिस के बारे में। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।